अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस फल की बात कर रहे हैं ये बड़ा ही कमाल फल। आज से 4000 साल पहले, एक अंदाजे के मुताबिक 4000 साल पहले अफ्रीका में इसकी काश्त की गई थी और वहाँ से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलता चला गया। बहुत ही कमाल चीज़ है, इसे तरबूज कहते हैं और इसको शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इससे वाकिफ ना हो, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि इसके छिलके जो हैं वो कितने फायदेमंद है तो शायद आप इसका गूदा छोड़ के सिर्फ छिलके खाना शुरू कर दें। इसके बीजों में क्या क्या जादुई फायदे मौजूद हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। तो आज के इस वीलॉग में हम तरबूज की अफादियत पर बात करेंगे, इसके बीजों पर बात करेंगे, इसके छिलकों पर बात करेंगे, इसके तरीके इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे, किन लोगों को खाना चाहिए और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए और इसकी अफादियत क्या क्या है। तो सबसे पहले हम तरबूज पे आते हैं, इसके गूदे पे आते हैं। ये वो फल है कि इसमें 4 चीजें हैं, इसका छिलका, इसका गूदा, इसके बीज और इसमें मौजूद पाया जाने वाला 92% पानी, यानी 92% हिस्सा इसका पानी पर मुश्तमिल होता है और बाकी दूसरे अज्जा पर। अब आ जाते हैं इसके गूदे पर। सबसे पहले इतना फायदेमंद है कि ये बहुत से ग़िज़ाई खूबियों से माला माल है, यानी इसमें वाफर मिकदार में विटामिन सी, ए, B1, B5, B6, पोटाशियम और फाइबर समेत बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। ये कैंसर से बचाता है। हमारे जिस्म में मौजूद जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो शुगर का बायस भी बनते हैं, ज़ियाबीतस का, वो हार्ट अटैक का बायस भी बनते हैं और कैंसर का बायस भी बनते हैं। ये उन फ्री रेडिकल्स को जिस्म से खारिज कर देता है क्योंकि इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे लाइकोपीन कहते हैं और कुकुरबाइटासिन ई पाया जाता है। ये 2 कंपाउंड बहुत ही कीमती हैं जो कि इन फ्री रेडिकल्स को जिस्म से खारिज कर देते हैं और हमें कैंसर जैसी मूजी मर्ज से, दिल के अमराज से और शुगर से बचाते हैं। खूबसूरती में बहुत इजाफा करता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन ए और विटामिन सी हमारी जो चेहरे की स्किन है उसके लिए बहुत फायदेमंद है, बालों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, हमें गंजे होने से भी बचाता है और हमारी स्किन को बेरौनक होने से बचाता है, उसको खिला खिला बनाता है, रंग लाल सुर्ख सफ़ेद कर देता है। उसके अलावा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, हमारे दिमाग की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती है। तो अगर सीजन में आपने तरबूज बाकायदगी से खा लिया है तो पूरे साल के लिए आपकी नज़र की, दिमाग की इंश्योरेंस हो गई है। उम्र बढ़ने के साथ साथ नज़र ने कम होना था, वो पूरा साल जो है उसको आपने रोक लिया एक तरह से। अगले साल जब तरबूज आएगा आप फिर खा लेंगे, उस साल के लिए फिर रोक लेंगे। तो ये इसका देखें कैसा फायदा है कि ये नज़र कमज़ोर होने से रोक देता है, दिमाग की परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, याददाश्त जो कमज़ोर हो जाती है उसे कमज़ोर होने से रोक देता है। क्योंकि वो जो मैंने आपको कंपाउंड बताया था लाइकोपीन, वो यहाँ पर नज़र के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ये बड़ा कीमती कंपाउंड है जो अल्लाह ताला ने तरबूज में वाफर मिकदार में डाल दिया है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ऑस्टियोप्रोसेस, हड्डियों का भूलने का अमल, उससे भी रोक देता है, उसे स्लो कर देता है और नतीजा ये होता है कि हम ज्यादा अरसा सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। मौसमी तब्दीलियों से होने वाली जो इन्फेक्शन होती है उससे भी बचाता है क्योंकि इसमें वही जो मैंने आपको कंपाउंड बताया लाइकोपीन और विटामिन सी का जो कॉम्बिनेशन है ये हमें मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन से भी बचा लेता है। जिस्म में जो इन्फेक्शन होती है ये उससे भी बचाता है। शदीद गर्मी में जो पसीना आ जाता है
उसकी वजह से जिस्म से नमकियात खारिज हो जाते हैं, खून की हिद्दत में इजाफा हो जाता है और लू लग जाती है। तो ये इसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं कि ये खून की हिद्दत को कम कर देता है, जिस्म में जो नमकियात कम होते हैं उनको पूरा कर देता है, जिस्म में पानी की कमी जो हो जाती है जिसकी वजह से कई दफ़ा लोगों की मौत वाक़ई हो जाती है, उससे भी बचा लेता है। फिर जो लोग वर्जिश करते हैं, जो लोग मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलने के शौकीन हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी है, उसके जो शौकीन लोग हैं और जो लोग जिस्मानी मुशक्क़त का काम करते हैं, उनके पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, दर्द होती है, जिस्म में दर्दें होती हैं। तो इसमें मौजूद एक कंपाउंड होता है जिसे सिट्रोलिन कहते हैं। वो सिट्रोलिन और अर्जिनिन ये उन दर्दों को ख़त्म करने के लिए, एनर्जी देने के लिए और चाको चौबंद बनाने के लिए ये कंपाउंड बहुत कीमती हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। वो भी अल्लाह ताला ने इसमें डाल रखे हैं। जो सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन और आदमियों को जो इशू होता है वो होता है कि पेट पर चर्बी चढ़ जाती है, तोंद निकल आती है, और ये ऐसी ढीठ चर्बी होती है जो जिस्म में सबसे आखिर से जाती है। आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, तो बाकी जगहों से चर्बी खत्म हो जाएगी। जो पेट की चर्बी है ये सबसे आखिर में जाती है। इसमें अल्लाह पाक ने जो अमाइनो एसिड्स डाल दिए हैं इस चर्बी को खत्म करने के लिए खास तौर पर बहुत फायदेमंद है। तो इसके लिए आपको इसका जूस बाकायदगी से रोजाना पी लेना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जिस्म के हमारे पेट पर मौजूद चर्बी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। इसमें फाइबर पाया जाता है जिससे कब्ज़ से निजात मिलती है। ये इसमें जो पानी होता है वो अंतड़ियों की खुश्की दूर करता है, फ़ायदा देता है। फिर शुगर के जो मरीज़ हैं उनको इसे कम इस्तेमाल करना चाहिए। वो ज़्यादा मिकदार में ये नहीं खा सकते हैं, बहुत थोड़ी मिकदार में खा सकते हैं क्योंकि शुगर उनको पहले से हो चुकी है। लेकिन जिनको नहीं हुई है उन्हें शुगर होने से बचाता है। यानी अगर आपने अपनी डाइट में ये शामिल कर लिया है तो इंशाल्लाह आपको शुगर ही नहीं होएगी। तो जो लोग अभी तक बचे हुए हैं वो खाना शुरू कर दें ताकि आप बहुत शुगर और उसकी वजह से होने वाली बहुत सी बीमारियों से बच जाए। ये जिगर और गुर्दों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हमारे जिस्म में जो मौजूद गुर्दे हैं उन पर इजाफी दबाव डाले बगैर जिस्म से अमोनिया खारिज कर देता है, गुर्दों को रिलीफ देता है, जिगर को ताकत देता है, जिस्म में फ्रेश और सेहतमंद खून पैदा करता है जिससे हमारी सेहत भी बेहतर होती है और बहुत सी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। हमारी स्किन पे ताजगी और चमक दमक में इजाफा होता है। फिर मैदे की तेजाबियत भी दूर करता है और सबसे मज़ेदार चीज़ यह है कि स्ट्रेस और परेशानी से बचाता है, ठंड डाल देता है जिस्म में, हमारा मूड अच्छा कर देता है। फिर अब आ जाते हैं इसके बीजों की तरफ। इसके जो बीज हैं उनमें बहुत ही अहम मादनियात पाई जाती है, यानी फास्फोरस है, आयरन है, पोटाशियम है, कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है, मैग्नीशियम है, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। अब ये बीज क्या करते हैं? ये बीज जिस्म में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको एतदाल पर लाते हैं। खून की नालियों में मौजूद जो तनाव और दबाव है उसको कम करते हैं। उससे क्या होता है कि हम हार्ट अटैक से बच जाते हैं, फालिज से बच जाते हैं और ब्रेन हेमरेज से बच जाते हैं। फिर ये जो बीज हैं इनमें बादामों से 1.5 से 2 गुना ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जो लोग प्रोटीन वैसे नहीं ले सकते वो इन बीजों की सूरत में ले लें। अब लेना कैसे है इनको कि आप धो लें, धो के खुश्क करके रख लें और जैसे नट्स खाते हैं वैसे खा लें। तो ये बड़ी कीमती चीज। अब आ जाते हैं सबसे अहम चीज, इसके छिलके। आज जब आपको पता चलेगा कि इसके छिलके कितने फायदेमंद हैं तो शायद आप गूदा छोड़ के छिलके खाना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो रसदार फलों में पाए जाते हैं और उसमें इजाफी तौर पे जो ग़िज़ाइयत पाई जाती है वो क्या है
کہ اس میں اضافی وائٹامن سی پایا جاتا ہے، اے پایا جاتا ہے، وائٹامن B6 پایا جاتا ہے، پوٹاشیم اضافی پایا جاتا ہے، کلوروفل پایا جاتا ہے، سٹرولین پایا جاتا ہے، لائکوپین پایا جاتا ہے، امائنو ایسڈز پائے جاتے ہیں، فلیوونائڈز پائے جاتے ہیں اور فینولک کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں۔ اتنا کچھ اس کے چھلکوں میں ہے جو تربوز کے گودے میں بھی نہیں تھا۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ حاملہ خواتین کے لیے بہت اچھی چیز ہے، یہ محفوظ حمل کو یقینی بناتے ہیں انٹل کہ ڈیلیوری محفوظ طریقے سے نہ ہو جائے، اس حد تک فائدہ مند ہے یہ۔ پھر یہ حمل کے دوران سوجن کو کم کرتے ہیں، الٹی اور متلی کو دور کرتے ہیں، بچے کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ اس میں جو پوٹاشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے وہ پوٹاشیم خون کی نالیوں کو کھول دیتا ہے اور اس سے بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ بھی اگر وہ پائپ، وہ نالی تنگ ہو جائے گی تو پریشر بڑھ جائے گا، اگر وہ کھل جائے، رستہ کلیئر ہو جائے، بلاکیج دور ہو جائے جیسے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ بلڈ پریشر کم نہیں ہوئے گا، تو وہ ہائی بلڈ پریشر کو کم کر دیتا ہے۔ جب ہائی بلڈ پریشر کم ہو گیا تو ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو گیا، برین ایمریج کا خطرہ کم ہو گیا، فالج کا خطرہ کم ہو گیا۔ یعنی یہ ہائی بلڈ پریشر ان ساری بیماریوں کی وجہ ہے، اور اگر وہی ٹھیک ہو جائے تو آپ سوچیں کہ کتنا فائدہ ہے۔ پھر یہ ہماری سکن کے لیے بہت فائدہ مند، انسٹنٹ فائدہ دیتا ہے۔ وہ مرد اور خواتین جن کے چہرے پر عمر بڑھنے کی وجہ سے جھریاں نمودار ہو جاتی ہیں، عمر بڑھنے کے اثرات جو نمودار ہوتے ہیں، وہ اس کے چھلکے کی اندرونی حصے کا ہلکے ہلکے مساج کیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ چہرے پر موجود جو داغ دھبے ہیں، جو چھائیاں ہیں، وہ بھی ختم کر دیں گے، جو جھریاں ہیں ان کو بھی ختم کر دیں گے۔ یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ چھلکے کو آپ اگر کچومر سیلیڈ کی طرح چاپ کر لیں تو 1 کپ جو چھلکا ہے اس میں ہمارے دن بھر کی ضروریات کا جو وائٹامن سی ہے جو پورے دن میں ہمیں چاہیے، اس کا 30% اس 1 کپ سے مل جانا ہے۔ اس حد تک یہ قیمتی ہے۔ اور یہ وائٹامن سی کون سا ہے؟ یہ وہ والا وائٹامن سی ہے کہ ہمارے جسم میں کوئی بھی، جسم پر کوئی بیماری حملہ آور ہوتی ہے، کوئی انفیکشن ہونا شروع ہوتی ہے، تو اس کی جو پہلی جو دفاعی لائن ہے وہ وائٹامن سی ہے۔ یہ وائٹامن سی ہمارے جسم کے لیے بہت ہی قیمتی چیز ہے، وہ اس کا 30% اس کے 1 کپ سے مل جاتا ہے۔ پھر اور بڑی مزیدار چیز ہے اس میں، اس کے چھلکے میں جو امائنو ایسڈز ہیں اور جو دوسرے کمپاؤنڈز ہیں، یہ جسم میں موجود اضافی چربی کو جلانے کی خصوصی طاقت سے بھرپور ہے۔ یہ ان کو جلا کے اس اضافی چربی کو جسم سے خارج کر دیتے ہیں اور ہمیں ہلکا پھلکا کر دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کھانا کیسے؟ ان کے چھلکوں کو کھانا اپنے 2 طریقے ہیں بہترین۔ اس کے علاوہ تو آپ میں سے میرے جو بہت سے ویورز ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، کچھ طریقے آپ بھی مجھے بتائیں گے جو میرے علم میں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ 2 آسان طریقے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھیرے کی جھاگ نکالتے ہیں اور اس کے بعد اسے چھیل دیتے ہیں اور پھر استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ کھیرے کو صرف اس کی جھاگ نکالتے ہیں اور چھلکے سمیت کاٹتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ کسی دن ہم کھیرے کی افادیت پر بھی بات کریں گے، یہ اس موسم کا بڑا بہترین تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی افادیت پر بھی بات کریں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے چھلکے کو بھی اچھی طرح دھونے کے بعد اس کو بھی چاپ کر لینا ہے، اور جیسے کچومر سیلیڈ میں آپ ٹماٹر ڈالتے ہیں، کھیرے ڈالتے ہیں، پیاز ڈالتے ہیں، اس میں یہ بھی ڈال دیں، اوپر ہلکا سا لیمن نچوڑیں اور آپ کھانے کے ساتھ کھائیں، چمچ سے ویسے کھائیں۔ بہت فائدہ مند چیز۔ اس کو تو آپ اپنے سنیکس کے طور پہ بھی 1 باؤل لے لیں اور وہ کھا لیں، کچومر سیلیڈ کا بہت فائدہ مند چیز ہے، اس میں اس کو بھی شامل کر لیں۔ پھر اگر اس کی آپ کاشیں کاٹ لیں، کاشیں کاٹ کے تو اس کو سرکے میں ڈپ کر لیں اور پریزرو کر لیں، کھانے کے ساتھ وہ کاشیں نکالیں اور سالن کے ساتھ، روٹی کے ساتھ لگا کے وہ بھی کھا لیں، تو اس طرح بھی کھا سکتے ہیں آپ۔ تو آپ کو یہ ہر طرح سے فائدہ دے گا، لیکن زیادہ فائدہ یہ ہے
کہ فریشلی چاپ کریں، سیلڈ میں ڈالیں اور روز کھا لیں۔ اس جیسی افادیت آپ کو سرکے والے پریزرو میں سے نہیں ملے گی، لیکن وہ آپ اس صورت میں کر لیں کہ آپ نے آف سیزن میں یوز کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔